Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a galvanometer together with an unknown resistance in series is connected to two identical batteries, each of 1.5 volt. When the batteries are connected in series, the galvanometer records a current of 1 ampere. And when the batteries are connected in parallel, the current is 0.6 ampere. What is the internal resistance of the battery? Option A given है R equals to 2 by 3 ohm. Option B R equals to 2 by 5 ohm. Option C R equals to 1 by 3 ohm. Option D R equals to 3 by 2 ohm. So to understand the question, we need to understand the combination of cells, right? अगर cells are connected in series, let's say we have two cells जिनका we can say they are in certain fashion, they have connected plus minus, minus plus and minus plus. So in this fashion अगर हम connected हैं cells and each are having the value of EMF as E1 and E2 and इन दोनों का internal resistance कुछ है, let's say R1 and R2. So इनका जो E equivalent लिखा जाएगा that will be the sum of the batteries E1 plus E2. अगर orientation battery की उल्टी हो जाएगी या फिर reverse हो जाए, so E1 minus E2 will be the case, right? अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम आर इक्वलेंट की बात करें सो आर इक्वलेंट जस्ट इट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस सीरीज में तो हम उसको जस्ट सिंपली ऐड करते हैं. सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर फॉर सीरीज. ऑल्सो अगर हम बात करें पैरेलल की, तो अगर दो सेल्स हमारे पास पैरेलल में है, लेट्स से इट इज़ द वैल्यू ऑफ E1 एंड इट इज़ हैविंग R1 रेजिस्टेंस, और दूसरी बैटरी है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस है R2 internal resistance और EMF वैल्यू है E2 and both are connected in parallel. और हम देख सकते हैं कि both दोनों की polarity सेम ऐड है, that is प्लस प्लस और माइनस माइनस साथ में कनेक्टेड है. सो इन दैट सिचुएशन हम जो E इक्वलेंट लिखते हैं फॉर पैरेलल, इट इज़ E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और जितनी भी बैटरीज कनेक्टेड होंगी सबको ऐड कर देंगे, बट इन दिस केस वी हैव टेकन 2, सो हम दो को ऐड करेंगे और नीचे आएगा 1/R1 प्लस 1/R2. अब यहाँ पे अगर वी नीड टू ऑल्सो केयरफुल, अगर ये पोलैरिटी फ्लिप हो जाए, सो जस्ट न्यूमरेटर में माइनस साइन वी विल पुट एंड डिनोमिनेटर में यही चीज़ रहेगी, बिकॉज इन पैरेलल रेजिस्टेंस वी नो कि R इक्वलेंट कैन बी रिटन एज 1/R इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन. ठीक है. सो दिस इज द केस ओवर हियर. और R इक्वलेंट को अगर हम लिखें, सो R इक्वलेंट को जैसे हमने डिस्कस किया, वी कैन राइट फॉर टू रेजिस्टेंस हम इसे लिख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये फॉर्मूला आ वहीं से रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन से. फॉर टू रेजिस्टेंस इट कैन बी डायरेक्टली रिटन इन दिस फैशन, राइट, जैसे हमने केस डिस्कस किया यहाँ पे. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, राइट. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू first we will plot the graph, first we will try to make the diagram of the situation given. अब हमें बोला जा रहा है गैल्वेनोमीटर है टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर प्लस अननोन रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, दैट इज ऑफ वैल्यू कैपिटल R, राइट. इज कनेक्टेड इन सीरीज. Unknown resistance in series is connected to two identical batteries, each of 1.5 volt. When the batteries are connected in series, so basically दो cases हैं जब बैटरी सीरीज में लगाई गई हैं, ठीक, इज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ, दोनों की वैल्यू सेम है, सो हम ई ले लेते हैं. और अगर दोनों की कनेक्टेड इन सीरीज है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम करंट लिखें थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो हम क्या लिखेंगे सीरीज वाले केस के लिए? we can write the value of current can be written as 2E, right, क्योंकि दोनों पोलैरिटी सेम सीरीज में एडेड है. सो 2E upon R plus 2R, right. So this will be the current flowing in this section. So now इसको अगर थोड़ा सा हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, so we can say I1 हमें गिवन है 1 एम्पियर, so 1 ये हो जाएगा R plus 2R and that will be equals to 2 into E की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, so it will become 3. so let's say this is expression number 1. अब हम बात करते हैं व्हेन द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो दो सेल कनेक्टेड पैरेलल वाली कंडीशन ये बन जाएगी सेम, ठीक है, और दोनों ही सेल की वैल्यू ईएमएफ की ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. सो जस्ट वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द वैल्यू. सो वी कैन से I2 जो आएगा, अब I2 कैन बी रिटर्न एज, ऊपर अगर हम देखें सो E बाय आर प्लस E बाय आर दैट इज 2E बाय आर, और नीचे जो होगा वो होगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर दैट इज 2 बाय आर. ठीक है. सो 2 बाय आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ E बचेगा, दैट इज E
एंड नीचे अगर हम देखें सो दो रेजिस्टेंस है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस अननोन दैट इज कैपिटल आर प्लस जो इन दोनों सेल्स का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन से r into r square upon 2r that is r by 2. so ये कुछ रिजल्ट आएगा. so from here we can say इस रिजल्ट को हम कैसे लिख पाएंगे, we can say 2r into i2 हमें गिवन है 0.6. so ये हो जाएगा 1.2r plus of 0.6r and that will be equals to 2e. 2e again 3 हो जाएगा, that is let's say equation number 2. so from 1 and 2 we can say from 1 and 2 अगर हम वन एक्सप्रेशन में से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के सेकेंड एक्सप्रेशन में डाल दें, सो वी कैन से 1.2 कैपिटल आर की वैल्यू फ्रॉम 1 वी कैन राइट इट एज टू बी 3 माइनस ऑफ 2r प्लस 0.6r एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3. सो यहाँ पे 1.2 इंटू 3 करेंगे 3.6 एंड वी विल शिफ्ट इट ऑन द राइट साइड. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.6 और 1.2 इंटू 2 करेंगे सो ये हो जाएगा 2.4r एंड विद अ नेगेटिव साइन प्लस ऑफ 0.6r. सो ये आएगा माइनस 1.8r एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.6. सो r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/3 ओम. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.